खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तिलावतों से करते हैं। ज़रूर है कि हम गैर कौमों की तरफ मतवज्जो हों। हमारे लिए आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल उसका 13वां बाब 44वीं आयत से लेकर 52वीं आयत तक। दूसरे सबत को तकरीबन सारा शहर इकट्ठा हो गया ताकि खुदा का कलाम सुने, मगर यहूदी इतना हुजूम देखकर हसद से भर गए और कुफर बककर पौलुस की बातों की मुखालिफत करने लगे। तब पौलुस और बरनबास दिलेरी के साथ बोले कि ज़रूर था कि खुदा का कलाम पहले तुम्हें सुनाया जाए, लेकिन इसलिए कि तुम उसे रद्द करते हो और अपने आप को हमेशा की ज़िंदगी के नाकाबिल ठहराते हो, तो देखो हम गैर कौमों की तरफ मतवज्जो होते हैं, क्योंकि खुदावंद ने यूं ही हमें हुक्म दिया है कि मैंने तुझे तयन किया कि गैर कौमों के लिए नूर हो, ताकि ज़मीन की इंतहा तक तेरे ज़रिए से निजात पहुँचे। गैर कौम ये सुनकर खुश हुए और खुदा के कलाम की तारीफ करने लगे, और जितने हमेशा की ज़िंदगी के लिए मुकद्दर थे ईमान लाए, और खुदावंद का कलाम उस तमाम इलाके में फैल गया। मगर यहूदियों ने खुदा परस्त इज़्ज़तदार औरतों और शहर के रईसों को उभारा और पौलुस और बरनबास के खिलाफ फसाद बर्पा किया और उन्हें अपनी सरहदों से निकाल दिया। ये अपने पाँव की गर्द उनके खिलाफ झाड़कर कूनिया को चले गए और शागिर्द खुश और रुल कुदुस से मामूर होते रहे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ज़मीन की तमाम हुदूद ने हमारे खुदा की निजात देखी है। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 98 उसकी पहली 4 आयात। खुदावंद के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने ताज्जुब अंगेज काम दिखाए हैं। उसके दस्ते रास्त ने और उसके कुद्दूस बाजू ने उसे फतह बख्शी है। खुदावंद ने अपनी नजात जाहिर की है। उसने गैर कौमों के रूबरू अपना अदल मुनकशिफ किया है। उसने इसराइल के घराने की खातिर अपनी रहमत और वफा याद फरमाई है। ज़मीन की तमाम हुदूद ने हमारे खुदा की निजात देखी है। ऐ तमाम मुमालिक, खुदावंद के लिए ललकारो, शादमानी और खुशी और मदा सराई करो। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। मसीह मुर्दों में से जिंदा किया गया है, अब वो फिर मरने का नहीं। मौत का अब इस पर कोई इख्तियार नहीं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 14वां बाब 7वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक। अगर तुम मुझे जानते तो मेरे बाप को भी जानते, और अब से तुम उसे जानोगे और तुमने उसे देखा है। फेलबूस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, बाप को हमें दिखा तो हमारे लिए बस है। यीशु ने उससे कहा, ऐ फेलबूस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा है। फिर तू किस तरह कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तुझे यकीन नहीं कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप जो मुझ में रहता है वही अपने काम अंजाम देता है। मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है, नहीं तो कामों ही के सबब से यकीन करो।
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो भी ये काम करेगा जो मैं करता हूँ, बल्कि इनसे भी बड़े करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ। और जो कुछ तुम मेरा नाम लेकर बाप से चाहोगे वो मैं ही करूँगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। अगर तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूँगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ खुदावंद, बाप को हमें दिखा तो हमारे लिए बस है। बाप और बेटे और रुल कुदुस के नाम से आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। बाहर कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आज की अंजील मुकद्दस पर गौर व गौस के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मेरे अजीज़ों, आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना की अंजील के 14वें बाब की 7वीं से 14वीं आयत से ली गई है। मेरे अजीज़ों, आज की तलावत का मरकज़ी मौजू खुदा बाप को देखने की ख्वाहिश है, जो कि फेलबूस ने आज की तलावत में बरमला जाहिर की। बाप को हमें दिखा तो हमारे लिए बस है, यानी हमारे लिए काफ़ी है। हमारा मकसद पूरा हो जाएगा, हम मुतमईन हो जाएंगे, हम तसल्ली पा जाएंगे। मेरे अजीज़ों, मेरा ज़ाती ख़याल ये है कि इंसान की फितरत या जबिल्लत में ये है कि वो खुदा बाप को हर वक्त देखना, उसके साथ रहना और उससे बातें करना चाहता है, क्योंकि जब पहला इंसान बनाया गया तो उसने सबसे पहले अपने खालिक, अपने खुदा को ही देखा और उसके बाद रोज़ाना खुदा बाप की संगत और दोस्ती में खुश रहा, उसकी हजूरी में रहा। आज का इंसान, बल्कि हर इंसान, अपनी माँ को ही प्यार करता है, क्योंकि जब ज़िंदगी जन्म लेती है तो वो माँ की कुर्बत और शराकत और उसके पेट से लेकर शीर खारी यानी मदर फीड और अपने तमाम तर इब्तदाई आयाम अपनी माँ के साथ गुजारता है। माँ की संगत हर इंसान की जबिल्लत में शामिल हो जाती है और वो हमेशा अपनी माँ को प्यार करता रहता है। इसी तरह असली जबिल्लत हर इंसान में हज़रत आदम से विरासत में मिली हुई खुदा बाप की कुर्बत है। आज का हर इंसान अपने खुदा को दोबारा देखना और उसके साथ रहना चाहता है, और जब से हम दुनिया के बारे में सुनते आ रहे हैं, उसके वजूद के बारे में सुनते आ रहे हैं, इंसान खुदा की तलाश में है। इंसान खुदा को दोबारा देखना चाहता है और उससे बातचीत करना चाहता है। इसीलिए आज की अंजील मुकद्दस में भी फेलबूस ये कहता है कि ऐ खुदावंद, बाप को हमें दिखा तो हमारे लिए बस है। मेरे अजीज़ों, अगर कभी मौका मिले तो पंजाबी के एक शायर हैं जनाबे तालिब नुसरानी, उनकी एक नज़म या कवाली है, आजा तेनू मैं वखावा जे तू रब वेखना। ये ज़रूर सुने। खुदावंद यसू फेलबूस को फ़ौरन बाप से रूशनास करा देते हैं और कहते हैं कि मैं और बाप एक ही हैं। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। मेरे अजीज़ों, शागिर्द यसू के साथ रहकर तमाम तर कुदरत और जलाल देखकर, तमाम तर मौजज़ात देखकर भी ये ख्याल ना कर पाए कि खुदा खुद उनके साथ है, क्योंकि इंसान होने के नाते ये अक्ल और समझ से बालातर था कि खुदा इंसान की कुर्बत में इंसानी शक्ल में ही उनके साथ है। मुकद्दस यूहन्ना की पूरी अंजील हमें क्रिस्टोलॉजी का इल्म देती है, खुदावंद यसू की ज़ात की पहचान की तालीम देती है। इल्मुल अलाहियात की दरसगाहों और यूनिवर्सिटियों में जब भी खुदावंद यसू मसीह को पहचानने की तालीम दी जाती है तो मुकद्दस यूहन्ना की अंजील के हवाला जात ही दिए जाते हैं। खुदावंद यसू ने फेलबूस से यही गिला किया कि मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? फिर तू किस तरह कहता है कि बाप को हमें दिखा? खुदावंद यसू अपनी बातें और अपने कामों पर गौर करने को कहते हैं, ताकि वो यसू की बातों और उसके कामों से ही जान जाएं कि यसू ही खुदा बाप है। यहाँ तक कि खुदावंद यसू कहते हैं, जो कुछ तुम बाप से मांगते हो वो मैं ही करता हूँ। मुझे एक दोस्त ने पूछा कि हम मुकद्दसा मरियम को खुदा की माँ क्यों कहते हैं? खुदा की तो कोई माँ हो ही नहीं सकती, वो तो यीशु की माँ है। मैंने उससे कहा, भाई इसका जवाब बिल्कुल आसान है। अगर तुम यीशु को खुदा नहीं मानते तो वो तुम्हारे लिए सिर्फ यीशु की माँ है, और अगर तुम यीशु को खुदा मानते हो तो फिर वो उस खुदा की माँ है।
तमाम शागिर्दों को यीशु की ज़िंदगी में यीशु की असली पहचान हासिल नहीं हुई और इसमें भी खुदा की मर्जी थी। लेकिन जब उन्हें रूह कुदस की रोशनी से हिदायत और पहचान मिली तो देखें वो बिला खौफ व ख़तर सारी दुनिया में उसी यीशु, उसी खुदा की गवाही के लिए बेताबी से उठ खड़े हुए और आज ये पहचान रखने वाले दुनिया में तादाद में सबसे ज़्यादा हैं। खुदावंद यीशु तो अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में बार बार अपनी सही पहचान बताता रहा, लेकिन हम ही इस पहचान को कबूल ना कर सके। खुदावंद यीशु ने पाक यूखरिस्त में हमेशा के लिए ज़ाहिरी तौर पर अपना आप जाहिर कर रखा है। जब खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया तो हर इंसान में हमें खुदा बाप नज़र आना चाहिए। हम रूह कुदस लेने या हासिल करने पता नहीं किधर किधर भटकते फिरते हैं, हालांकि खुदा ने इंसान के नथनों में अपना दम फूंक रखा है। यूं खुदा का रूह हर इंसान में मौजूद है। हमारा जिस्म इसीलिए खुदा की हैकल कहलाता है, इसलिए कि रूह खुदा हम में बसा हुआ है। चाहिए कि हर शौहर अपनी बीवी की खूबसूरती में खुदा की खूबसूरती को पहचाने और बीवी अपने शौहर के इख्तियारात में खुदा बाप के लाजवाल इख्तियारात को ढूंढे। औलाद अपने वालिदैन की परवरिश, हिफाजत और रहनुमाई में खुदा बाप की तमाम नेमतों को पहचाने। भाई बहन अपनी आपसी रिश्तों और प्यार में खुदा बाप के लाजवाल प्यार को पहचाने। गर्ज हर इंसान दूसरे इंसान को पड़ोसी जानते हुए, उसी वाहिद खुदा की मखलूक जानते हुए, उसमें खुदा की मौजूदगी को पहचानते हुए उस वाहिद खुदा पर यकीन और ईमान रखे। आइए हम भी अपने इर्द गिर्द तमाम दोस्तों, रिश्तों, भाई बहनों में खुदा को देख कर कहें कि हमने खुदा को देख लिया है और ये हमारे लिए बस है। मसीह खुदावंद, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन।